नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला संज्ञा कंप्लीट किया था, दूसरा हमने विशेषण कंप्लीट किया था और तीसरा हमने सर्वनाम है वो कंप्लीट कर लिया है। और तीनों की पीडीएफ है वो आपको मिल गई होगी। अगर पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है इनोवेशन स्टडी के नाम से, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है 10वीं कक्षा का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे आती है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नया टॉपिक का नाम है क्रिया। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक अपनी शाम के टाइम 8:15 PM पे आपकी मैथ की क्लास है वो लग रही है। पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, रोशन सर है वो मैथ्स की क्लास लेते हैं। देन उसके बाद में जैसे ही आपकी दिसंबर में डेज वर्क आ जाएगी तो संजीव और एक्सीलेंट दोनों को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। यहाँ पे देखिएगा क्रिया। अब क्रिया का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद में इसके जो टाइप हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है। वैसे हम इसको क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया नहीं होता, ये क्रिया होता है। ठीक है ना, जैसे कि कै, जो रै नीचे आता है वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है। अब इसमें देखिएगा प्रकाश नाम लिखता हूं मैं, प्रकाश। अब इसमें पहले कौन सा बोला गया है, पै, तो जो आधा होगा वो पहले बोला जाएगा, जो आधा होगा वो पहले बोला जाएगा। यहाँ पे पै आधा था। ठीक है, रै इसके नीचे है तो रै इसके नीचे है तो रै क्या होगा, पूरा होगा, वो बाद में। पूरा जो वर्ण है वो बाद में बोला जाता है, आधा जो वर्ण है वो पहले। पै, रै इसमें पूरा है और काश, जिस प्रकार से सूर्य है, जिस प्रकार से सूर्य है। अब रै, ऊपर वाला जो रै होता है वो हमेशा आधा होता है, नीचे वाला जो रै होता है वो हमेशा पूरा होता है। इसमें रै आधा है तो यह से पहले बोला जाएगा सूर्य, सूर्य। तो इसी प्रकार से इसमें कै तो आधा है, उसके बाद में रै है और उसके बाद में ई की मात्रा है और आगे क्या है, या है। तो इसको क्या बोलेंगे, कै आधा है तो कै पहले बोलेंगे, कै, उसके बाद में रै है और रै पे ई की मात्रा है तो करिया, कैरिया, करिया। ठीक है ना, इस प्रकार से बोला जाएगा। अब करिया का अर्थ क्या होता है, तो करिया का अर्थ होता है करना। करिया का अर्थ क्या होता है, करना होता है। और करिया का मूल रूप क्या होता है, करिया का मूल रूप, मूल रूप का मतलब हो गया जिससे क्रिया है, आपकी जो क्रिया है वो बनी हुई है, वो मूल रूप होता है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, याद रखना, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। और उसके बाद में जिस प्रकार से मैं लिखूं, लिख क्या है, एक धातु है, लिख एक क्या है, धातु है। अगर हम इसका क्रिया बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, लिखना। क्या बनेगा, लिखना। लिखना एक क्या है, क्रिया है। तो इसका मूल रूप क्या है, लिख। लिखना का मूल रूप क्या है, लिख है, जो कि एक धातु है। इट्स ओके, इतनी बात समझ में आई। तो कह सकते हैं क्रिया, जो इसका अर्थ क्या होता है क्रिया का, तो वो होता है करना। और इसका मूल रूप क्या होता है, तो मूल रूप हो जाएगा धातु। ठीक है, धातु है वो संस्कृत में होता है। अब धातु में ना, धातु में ना जोड़ने पर, अब यहां पे देखिएगा, धातु में ना जोड़ने पे क्या बन जाता है, आपका क्रिया बन जाता है। धातु में जब हम ना जोड़ेंगे, जैसे लिख के ना जोड़ दिया, इसी प्रकार से पढ़ के ना जोड़ेंगे तो पढ़ना बन जाएगा। ठीक है, चल एक धातु है, उसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा। तो ये पढ़ना है, ये क्रिया है। ठीक है, और चलना है, ये क्या है, क्रिया है।
क्या है, क्रिया है। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है कि जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, क्रिया, ठीक है। जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, परिभाषा क्या होगा इसका, जिस शब्द में किसी कार्य के करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। अब हम क्रिया के प्रकार पे चलते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप, ठीक है। अब क्रिया रचना के आधार पर, कार्य के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है भी, ठीक है। कौन कौन सी होगी वो देखिए। पहली हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, पहली होगी सकर्मक क्रिया, दूसरी होगी आकर्मक क्रिया, ठीक है। पहली होगी सकर्मक क्रिया और दूसरी हो जाएगी आपकी आकर्मक क्रिया। अब यहां तक बातें समझ में आई भी। हमने पढ़ा भी क्रिया का अर्थ क्या होता है, तो वो तो हो गया करना। क्रिया का अर्थ क्या होगा, करना हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे भी क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो मूल रूप हो जाएगा धातु। कहने का मतलब है क्रिया किस से बनी है, तो वो धातु से बनी है। जब हम धातु के साथ ना जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था, अभी लिख है, लिख में अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना। लिखना एक क्या है, क्रिया है। उसमें मूल रूप क्या है, तो लिख हो जाएगा। पढ़ना में पढ़ना में पढ़ क्या है, मूल रूप यानी धातु है, और उसमें ना जोड़ा है हमने तो क्या बन गया, क्रिया बन गई। इसी प्रकार से हमने परिभाषा लिखी है भी जिस शब्द में या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने पहले पढ़ा है भी संरचना क्रम के आधार पर होगा ये, ठीक है ना, क्रम के आधार पर। ये लिखो भाई, क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया हो गई एक, और एक हो गई आकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया है वो क्या है, 2 प्रकार की होती है। फिर सकर्मक क्रिया है, फिर 2 प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया के। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा एक कर्मक क्रिया, और आपका दूसरा जो टाइप आएगा वो आ जाएगा द्विकर्मक क्रिया। कहने का मतलब क्या है भी जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म होगा तो वो तो एक कर्मक क्रिया में आ जाएगा, और जिसमें 2 कर्म होंगे, जिसमें 2 कर्म होंगे वो किस में आएगा, द्विकर्मक क्रिया में आ जाएगा।
1 बाय 1 हम पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्रिया के टाइप जान लेते हैं भी, इसके प्रकार कितने होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं और काल के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं। उसके बाद में 1 बाय 1 हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। बहुत सी बुकों में 5 बता रखे हैं, कईयों में 8 बता रखे हैं। हम सारे की सारी पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। 8 के 8 हैं वो पढ़ने वाले हैं। इट्स ओके। अब देखो भी संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिएगा, यहां पे लिखेंगे अपन। पहला आ जाएगा सामान्य क्रिया। पहला प्रकार है सामान्य क्रिया, ठीक है। नंबर 2 आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। नंबर 2 संयुक्त क्रिया हो जाएगा। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नंबर 4 आपका हो जाएगा पूर्वकालिक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। नंबर 5 कृदंत क्रिया। नंबर 6 पे आपका चला जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में सहजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। सहजातीय क्रिया और 8 पे आ जाएगा सहायक क्रिया। इट्स ओके। चीजें समझ में आई। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब तक इतना याद रखें भी संरचना के आधार पर क्रिया के इतने प्रकार होते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रकार नहीं होते संरचना के आधार पर। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। पहले हमने पढ़ा था क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हमने सकर्मक क्रिया को फिर 2 पार्टों में डिवाइड किया था, जिसमें एक क्रम हो वो एक कर्मक क्रिया हो जाएगी, और जिसमें 2 क्रम हो क्रिया के साथ में वो क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। इट्स ओके। अब हम काल के आधार पर, ये तो था संरचना के आधार पे, पहले वाला था आपका क्रम के आधार पर, और उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं भी, ठीक है। जिस प्रकार काल होता है, वर्तमान काल हो गया, वर्तमान हो गया, ठीक है, भविष्यत काल हो गया, भूतकाल हो गया। उसके आधार पर क्रिया को क्या है 3 पार्टों में डिवाइड किया है। अगला 3 नंबर हो जाएगा आपका वो काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। काल के आधार पर क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 भूतकाल क्रिया, ठीक है, वर्तमान काल क्रिया और भविष्यत काल क्रिया। तो इसको हम लिखेंगे
भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, ठीक है। नंबर 2 पे लिखेंगे वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, और नंबर 3 पे भविष्यत कालिक क्रिया, ठीक है। ये 3 टाइप होते हैं इसके। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका सक्रमक क्रिया कौन सी है और आक्रमक क्रिया कौन सी है, छोटा सा टॉपिक है उसको, ठीक है। पहले हम क्रम के आधार पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 सभी को, देन उसके बाद में रचना या फिर संरचना के आधार पर, और फिर अपना लास्ट में आ जाएगा काल के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन उसके बाद में हेडिंग डालिए क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार, और 1 बाय 1 हम क्या है उसको पढ़ते चलेंगे। समझ में आ रहा होगा। और कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सएप नंबर 9887693449 जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्रम के आधार पर क्रिया, क्रम के आधार पर क्रिया। पहला टाइप इसका हम पढ़ेंगे आक्रमक क्रिया। पहला हम पढ़ेंगे आक्रमक क्रिया। आक्रमक क्रिया कौन सी होती है भाई? आक्रमक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, वह क्रिया जिसमें कर्म, वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का जो फल है वो डायरेक्ट क्या है कर्ता पे पड़ता है, वो कौन सी कहलाएगी? वो कौन सी क्रिया होगी आपकी? आक्रमक क्रिया। नाम से ही क्या है हमें अनुभव हो रहा है, नाम से ही भी साकर्मक सामान्य साथ में या फिर सहित, सामान्य सहित जिसके साथ कर्म है वो तो साकर्मक क्रिया होगी, और जिसके साथ कर्म नहीं है वो क्या हो जाएगी? आपकी आक्रमक क्रिया हो जाएगी। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव है वो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। लिखो, वे क्रियाएं जिनका प्रयोग, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और क्रिया का बोध या हम फल लिख सकते हैं, क्रिया का फल है वो वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है कर्ता पर पड़ता है। क्या कहलाएगी भी आपकी? आक्रमक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आक्रमक क्रिया। आक्रमक क्रिया कहलाएगी। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और क्रिया का बोध या फिर क्रिया का जो फल है वो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, वहां पे क्या होगा? आपका आक्रमक क्रिया होगी। जैसे अपन उदाहरण के रूप में लिखें, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता है वो भौंकता है, तो यहां पे भौंकना क्या है? भौंकना एक क्रिया है, ठीक है। भौंकना एक क्रिया है। कुत्ता यहाँ पे क्या है? कुत्ता यहाँ पे कर्ता है। वाक्य में कुत्ता यहाँ पे क्या है? कर्ता है, और भौंकना यहाँ पे क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है,
कहने का मतलब क्या है, इस वाक्य में कर्म नहीं आया है। जो क्रिया का जो फल है, क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया यहाँ पे कुत्ता कर रहा है। क्रिया का जो कार्य है, भौंकने का जो कार्य है, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे कुत्ता कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया का जो फल है, जो बोध है, वो कुत्ते पे या फिर कर्ता पे पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है इस वाक्य में क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चा रोता है या फिर वह रोता है, ठीक है, वह रोता है, वह रोता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। कुत्ता भौंकता है, वह रोता है, देन उसके बाद में जैसे कविता हंसती है, ठीक है, आदमी बैठा है। अन्य एग्जाम्पल जैसे कि आदमी बैठा है, बैठना एक क्या है, क्रिया है, ठीक है। कविता हंसती है, तो हंसना एक क्या है, क्रिया है। कविता हंसती है, तो इसमें हंसना एक क्रिया है, बैठना क्रिया है, रोना क्रिया है, भौंकना क्रिया है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, और इनका जो फल है, जो बोध है, वो कौन करवा रहा है, आपका वाक्य में प्रयुक्त कर्ता करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी आकर्मक क्रिया। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। देन उसके बाद में इसके जो 2 पार्ट बचते हैं सकर्मक क्रिया के, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में अपन जो संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक टाइप अपना हो जाएगा इस क्लास में, क्रम के आधार पर क्रिया हम पढ़ रहे हैं, क्रम के आधार पर क्रिया हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने एक प्रकार पढ़ लिया है आकर्मक क्रिया का। दूसरा जो प्रकार है आपका, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वे क्रियाएं सहमान्य साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सहमान्य साथ में कर्म, जिसके साथ में कर्म हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़ता है। तो लिखिए, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, क्या होगा भाई, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। जैसा कि अपन एग्जाम्पल के रूप में लिखें, जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, यहां पे एग्जाम्पल लिखे, मोहन स्कूल जाता है, या मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पे मोहन क्या है, मोहन करता है, यहां पे मोहन क्या है, मोहन करता है वाक्य में। स्कूल यहां पे क्या है, तो स्कूल यहां पे क्या हो जाएगा, कर्म है, और जाता है क्या हो जाएगा, क्रिया है। मोहन यहाँ पे क्या है, आपका कर्ता हो जाएगा। इसी प्रकार से मोहन इस दूसरे वाक्य में कर्ता हो जाएगा, पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका कर्म हो जाएगी, और पढ़ता है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो पढ़ता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें
कर्म प्रयुक्त हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वो क्या कहलाती है, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मंजू भोजन बना रही है, ठीक है, श्याम पानी पी रहा है। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया को दो पार्टों में डिवाइड किया है हमने। एक तो हो जाएगा एककर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे नए पेज से स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन उसके बाद में नए पेज पे चलते हैं। एककर्मक क्रिया, हेडिंग लगाओ। एककर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें एक ही कर्म हो या जिन क्रियाओं के साथ में एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो वे क्या कहलाती है, एककर्मक क्रिया कहलाती है। एककर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, वे क्रिया जिनके साथ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो, वे क्रिया जिसके साथ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो एककर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में अगर आप उदाहरण के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। मोहन पुस्तक पढ़ता है। जैसे राधा पानी पी रही है, तो इसमें एक ही कर्म है, क्रिया के साथ में एक ही कर्म है। क्रिया क्या है, पढ़ना, ठीक है, पीना क्रिया है, इसमें पानी क्या है, कर्म है, और यहाँ पे पुस्तक क्या है, कर्म है। तो क्रिया के साथ में एक ही कर्म आया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एककर्मक क्रिया हो जाएगी जिसके साथ एक ही कर्म आए। वे क्रियाएं जिनके साथ एक ही कर्म है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एककर्मक क्रिया हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला इसका जो प्रकार आता है 2 नंबर, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर द्विकर्मक। द्विकर्मक नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 2 कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, वे क्रियाएं जिनके साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो, वे क्रियाएं जिनके साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो क्या कहलाएंगे, आपके द्विकर्मक क्रिया कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में अपन लिखें भी, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, या फिर अध्यापक बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में उदाहरण हो जाएगा, अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, अध्यापक बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब इसमें अध्यापक क्या है, यहाँ पे अध्यापक क्या है, तो अध्यापक यहाँ पे करता है, अध्यापक यहाँ पे क्या है, करता है, और बच्चे यहाँ पे क्या है, कर्म है। अब कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, भी कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, दूसरा कर्म आ गया, ठीक है। बच्चे भी यहाँ पे कर्म है और कंप्यूटर भी यहाँ पे क्या है, कर्म है। सिखा रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, सीखना एक क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार से अध्यापक बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे हैं वो क्या है, एक कर्म,
दूसरा क्रम कौन सा है? भूगोल। दूसरा क्रम यहाँ पे कौन सा है? भूगोल है। पढ़ाना यहाँ पे क्या है? क्रिया हो जाएगी। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो वहां पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जिस क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो वहां पे क्या हो जाएगी? आपकी एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये चीजें आपके समझ में आई होगी। आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़े हैं। दो प्रकार की होती है, कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे कुत्ता भौंकता है, राधा रोती है, ठीक है, कविता हंसती है, आदमी बैठा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, जिसके साथ क्या है? कर्म नहीं है। और वे दूसरा टाइप इसका होता है, वो होता है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त हो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया जैसे कि राधा स्कूल जा रही है, ठीक है, या फिर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो टाइप हमने पढ़े, अकर्मक क्रिया और एक हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो। तो आज जो हमने इस क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।